meditation, I want to bring you 4 areas of worship which can definitely change our life. और आज के सुबह हमारे इस समर्पण के समय के लिए 4 क्षेत्रों को जो आराधना के बारे में है उसको मैं रखना चाहता हूं, जो आपकी जिंदगी को, मेरी जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है। Please turn with me to the book of Psalms chapter 57 verse 7 and 8. और आइए हम भजन संहिता उसका 57 और उसका 7 और 8 को जरा देखें। It is talking about a great worship which we can give it to God. और ये ऐसी आराधना के बारे में कहती है जो एक महान आराधना है जिसको हम परमेश्वर को दे सकते हैं। My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast. I will sing and give praise. भजन 57 उसका 7 को मैं पढ़ रहा हूँ। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। Awake my glory, awake lute and harp, I will awaken the dawn. 8वां वचन, हे मेरी अपना आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। It is one of the background of the psalmist how he worshiped God. और परमेश्वर का ये भजनकार किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करता है उसका यहाँ पे पृष्ठभूमि है। Brothers and sisters, David was called God, man after God's own heart. और दाऊद के बारे में बाइबल बतलाती है परमेश्वर के हृदय को पीछे हो लेने वाला है। Why? क्यों? Every time you read his psalms, it will talk about the glory of God. क्यों उसको परमेश्वर का मन लायक व्यक्ति कहते हैं? क्योंकि हमेशा उसका संहिता वो परमेश्वर के बारे में बात करती है। When he is in trouble, he will sing songs. और जब वो शोकित है वो एकदम गीत गाएगा। When he lose everything, he will sing songs. जब सारी बातों को खो देता है उस समय भी गीत गाएगा। When his own family members come against him, he will sing songs. जब अपने ही परिवार वाले उसके विरोध में आएंगे गीत गाएगा। When he is in war, he will sing songs. और जब भी जो युद्ध में रहता है वो संगीता वैसे गाता है। Brothers and sisters, if you and I do not have a personal worship in our life, then all other things becomes different. और अगर आप और हम व्यक्तिगत जीवन में इस आराधना को बरकरार नहीं रखते हैं तो सारी बातें बिल्कुल फर्क हो जाती है। David's most of his songs were his personal worship. और दाऊद का जो जितना भी संगीता है वो सारा का सारा उसका व्यक्तिगत जो भजन है। He will always look into the glory of God. और सब समय में वो परमेश्वर की महिमा को देखने वाला था। He will enjoy the glory of God. वो परमेश्वर का जो महिमा उसका पूरा आनंद लेने वाला था। That gave him victory in every problems he went through. और इसलिए उसके जीवन में हर एक जो समस्या उसका था उस पर वो विजयी हुआ। I want to give you a very practical example. और मैं एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण को देना चाहता हूँ। I'm very sure that all of you who are here are married. और मैं जरूर यकीन मानता हूँ कि आप में से बहुत कोई शादीशुदा है। And I could see that few people are not married. और मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से कोई शादी नहीं की है। But you go and get married as quickly as possible. और मैं आपसे कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप शादी कर लें। Now I want to give you an example of the people who have married. और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो विवाहित हैं उन लोगों के बारे में। When is the last time that you looked into your spouse and that you told him or her, hey, you look great? और आपके पति या पत्नी को कौन सा आखिरी बार में आप मिल करके बोले कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं? अगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिए ना। Ask the person next to you. अगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिए कब पूछा? Ask the person next to you. When was the last time you said to your spouse he or she is looking great? अरे भैया शादी हो गया ना उस समय कुछ दिन के लिए बोला था अभी पूरा भूल गए। When we were newly married, we were speaking like this, but now we've forgotten all these things. Sometimes during engagement up to marriage we will tell that.
कभी-कभी मंगनी से शादी के समय तक ऐसा हम बोलते होंगे। Oh, all the time I'm looking at you only. और हर समय मैं आपको ही देखता हूँ, देखती हूँ। I like your hair. और तुम्हारा बाल मुझे अच्छा लगता। I like your, muscle. और आपका जो पेशा है उसको मैं पसंद करती। Then after some time, after एक दो बच्चे होने के बाद पूरा भूल जाता है। When we get children, one or two, and everything is forgotten. And then आदमी आएगा कुत्ता के खाना खिलाता है, वैसा हम भी खिलाएंगे, वो भी खा के जाएगा। And when the husband comes, she gives the food like giving it to the dog, serving it to the dog, and serves him like that. Listen, my brothers and sisters. और ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों बहनों। Can you compare worshiping God with an appreciation to your spouse? क्या आप परमेश्वर की आराधना को अपने पति या पत्नी की तारीफ जैसे करते हैं उससे तुलना कर सकते हैं? Can you compare it with the appreciation for your children? जैसे अपने बच्चों का तारीफ आप करते हैं उसके साथ इस आराधना को थोड़ा सा तुलना करके देख सकते हैं। Sometimes our children will come to us and then they will come and stand before us. और कभी-कभी हमारे बच्चे आकर के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। And they say that something is wrong. Why they come and stand before us like this? और फिर हमें लगने लगता है क्यों अचानक ये ऐसे आकर के हमारे सामने खड़े हो गए। Then we'll ask them, is there a new shirt? और पूछेंगे क्या ये नया शर्ट तो नहीं है? Yes, yes. और बोलेंगे हाँ ये तो नया शर्ट है। When you say that you look great, और जब हम बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहे हो, they go with a very good joy. और उनको एक भरा हुआ दिल के साथ हो जाते हैं। And many of the men we forget when the wife cooks something and then keep it in front of us. और कभी-कभी हम पति लोग जो होते हैं जब सुंदर भोजन कुछ पका के पत्नी रखती है सामने, Our mind will go all over the world. और हमारा दिमाग तो पूरा दुनिया घूमता है। Then what we eat we do not know, we don't appreciate it. और हम क्या खा रहे हैं वो भी हमें समझ में नहीं आती। यहाँ पे इनका तारीफ करना है ये करते ही नहीं है। And that is why I use the word कुत्ता के समान ये खाना खिलाती है। And that is why इसीलिए मैं बोला कि कुत्ता के समान खाना खिलाती है। You just try to do this. And आप इसको कोशिश करके देखिएगा इस प्रकार करने के लिए। When you take the chapati, जब आप चपाती को लेते हैं, just say that today it is little thin and it is very soft. और बोलेगा आज तो थोड़ा सा और पतला है और एकदम नरम है। See, you are eating chapati, no doubt about it. अरे आप तो चपाती खा रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं है। You really enjoy it, no doubt about it. और आपको तो अच्छा लगता है वो खाते हुए। But you stand for a while and then you look into it and then enjoy it. That becomes a worship. लेकिन जब आप थोड़ी देर वहां पे उसको देख करके उसका आनंद लेकर के तारीफ करेंगे वो आराधना के रूप में होता है। See, we all know that God created us. हम सबको ही जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया। We respect Him. हम परमेश्वर की आदर इसलिए करते We हैं। have the strong faith. It is God who makes everything happen in our life. हमारे अंदर विश्वास है कि हमारे जीवन में हर कुछ परमेश्वर ही होने देता है। But in a day when you just get up and say that, Lord, really I love you, Lord, because you only is carrying me through. और क्या हम जब कभी ऐसा उठ करके बोलते हैं प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरा ख्याल करते हैं। Maybe 2 drops of tears. और हो सकता है 2 बूंद की आंसू। Maybe 2-3 words about His character. हो सकता है 2-3 शब्द उसके चरित्र के बारे में। When your life is filled with personal worship, then rest everything falls in place. जब आपका जीवन व्यक्तिगत आराधना से भरे रहता है सारी बातें आपके जीवन में सही ढंग से होने का संभावना है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, make it your first and foremost commitment. Go with your personal worship to God. और इसीलिए आपका सर्वप्रथम निर्णय के रूप में इस बात को सोचिए मुझे एक व्यक्तिगत आराधक बनना है। Our corporate worship and our worship in church comes much later, and I would say that is the last thing that which you can do. हमारा सामूहिक आराधना या कलीसिया रूपी आराधना मेरे ख्याल से वो सबसे आखिरी उस सूची में आएगा। Our worship begins in our personal walk with God. और हमारा आराधना परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत चाल चलन से शुरू होता है। If you can read all the Psalms of David, अगर आप दाऊद के हर एक भजन को पढ़ सकते हैं, most of the Psalms will have beautiful
beautiful worship unto God. उनमें से ज्यादातर परमेश्वर का सुंदर आराधना से भरा हुआ है। And most of the psalms will be a tragedy in his life. और बहुत सारे ऐसे भजनों में उसके जीवन में कुछ दुखदाई घटना को दर्शाते हुए रहे। Very great problems he will be going through. बहुत बड़े-बड़े समस्याओं के बीच में वो गुजर रहे होंगे। In those times he will have a personal worship with God, and that will bring the victory in his life. और उन समयों में उनके जीवन में वो परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से उसके द्वारा उनको विजयता मिलती है। May God help you and me to have a very strong personal worship. परमेश्वर आपका और मेरा ऐसा मदद करे कि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की इस प्रकार आराधना करें। Secondly, our life is based on our family worship. दूसरा, हमारा आराधना, हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक आराधना के ऊपर निर्भर होना चाहिए। Please turn with me to 1 Samuel chapter 1 verse 3. और पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन के ऊपर आप ध्यान देंगे। 1 Samuel chapter 1 verse 3. देखेंगे पहला शमूएल पहला अध्याय। It is talking about a man of God called Elkanah. और वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति के बारे में वहाँ पे वर्णन है जिसका नाम एल्काना है। This man went up from his city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. और वो शीलो में जाकर के परमेश्वर का आराधना करने वाले थे। And then in the same verse it says that he took his wife. और उसी वचन में लिखा गया है कि वो अपने पत्नी को भी साथ में ले चले। You know the story behind it. और आप तो उस घटना को जानते हैं। He goes with his family to worship God. वो अपने परिवार सहित परमेश्वर की आराधना करने को जाता है। Not only he took his family, ना केवल वो अपना परिवार ले जाता है, he allowed his wife to have a personal relationship with God so that she also could pray and worship God. और वहाँ पे पत्नी के लिए भी समय दिया था कि वो भी व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ समय बिताए और उसकी आराधना करे। We know the story that she did not have a child. और हम जानते हैं कि उसके पास कोई बच्चा नहीं था। And what was the blessing because of the worship? और उस आराधना का आशीष क्या था? God blessed him, God blessed her. परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। And then the next year she came back and worshiped God, with the baby. और अगले साल वो अपने बच्चा संतान के साथ आकर के परमेश्वर की आराधना कर सकी। Not only an ordinary son, ना केवल एक साधारण पुत्र, he was one of the greatest prophets. लेकिन वो बहुत एक महान भविष्यद्वक्ता बन गए। But all these things started where? लेकिन ये सारी बातें कहाँ से शुरू हुआ? Elkanah did not worship himself. और ये एल्काना जो है वो खुद अपने आप वहाँ आराधना नहीं किया। He took his wife. वो अपने परिवार को लेके गया। He took his family. और वहाँ पे पूरे परिवार सहित वो लोग गए। Brothers and sisters, the second breakthrough in our life will come only when we involve our family in the worship. और दूसरा हमारे लिए जो सफलता वो तब मिलेगा जब हम अपने परिवार को भी आराधना में शामिल कराएंगे। I'm not talking about the songs which we sing alone as the worship. मैं इस बात के ऊपर बोल नहीं रहा हूँ कि जो गीत हम लोग गाते हैं उसको मैं आराधना नहीं कह रहा हूँ। But it is the whole family sit together and enjoy God and His character. लेकिन पूरे परिवार बैठ करके परमेश्वर को और उसके चरित्र गुणों को सोचने का आनंद लेने का समय। Elkanah involved his family in the worship and then his life was blessed. और एल्काना पूरे परिवार को परमेश्वर की आराधना में शामिल किया और उसके द्वारा आशीषित हुआ। I want to show you another family which did not involve his family but which had a big problem. और एक जन को मैं दिखाना चाहता हूँ जो अपने परिवार को परमेश्वर की आराधना में नहीं लगाया और उसके चलते समस्याएं हुई। Please turn with me to 2 Samuel chapter 6 verse 16. और दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय और 16वां वचन पर आप अपना ध्यान देंगे। 2 Samuel chapter 6 verse 16. और दूसरा शमूएल 6 अध्याय 16वां वचन को आप ध्यान से देखेंगे। And now as the ark of the Lord came into the city of David, Michal,
Saul's daughter looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in her heart. दूसरा शमूएल 6:16 को मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। Brothers and sisters, have a look at this particular family. और इस परिवार के ऊपर थोड़ा सा आप नजर डालें। David's wife was not involved in the worship. यहाँ मीकल यानी कि दाऊद की पत्नी वहाँ उस आराधना में शामिल नहीं होती है। I don't know how many of your spouse will enjoy when you do an action song. मैं नहीं जानता कि आप पुरुष जब वहाँ एक्शन गीत गाएंगे आपकी पत्नियां कितना उसको पसंद करेंगी देखने के लिए। Can you imagine if you are in the church and then you are the pastor of the church and then you go in front and then you want the whole church to make an action song? और कल्पना करके ऐसा देखिएगा कि आप उस कलीसिया के पादरी हैं, पास्टर हैं, तो आप वहाँ पूरे कलीसिया को वहाँ पे एक्शन सॉन्ग सिखाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। And if your wife, covers her head and then keeps down. और मान लीजिए आपकी पत्नी ऐसे घूंघट डाल करके ऐसे झुकी रहती है तो In mind she will say that what this fellow he has to dance like this. और क्यों ये आदमी ऐसा नाच रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है करके वो बोल रही है। Now you turn to your neighbor, hold his hand and say that how is your family? और अभी आप अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए, पूछिए आपका परिवार कैसा है। Brothers and sisters, David did not, involve or teach her wife how to really worship God. दाऊद अपनी पत्नी को नहीं सिखाए परमेश्वर की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। In the biblical terms, the moment you talk about worship, the only name will come to our mind is David. और जब हम बाइबल के अंतर्गत देखते हैं आराधना के बारे में, तुरंत हमें वही याद आएगा दाऊद। He is a great personal worshipper. और वो अकेले परमेश्वर की आराधना करने में माहिर है। He brought everything to the Lord in worship. वो सारी बातों को परमेश्वर के सामने आराधना में लाया। But he failed to influence his own wife to worship properly. लेकिन अपने ही पत्नी को परमेश्वर की आराधना कराने में, शामिल कराने में वो चूक गया। And when he worshiped God with full devotion, she looks not even in front, from a window she looks at him and then she displeases him. She just despises him in her heart. और ना केवल वो आमने सामने उसको देख रही है, लेकिन खिड़की से झांक करके देख करके मन ही मन उसको तुच्छ जानने लगती है। आराधना में वो जब है, You know what was the result of it? उसका परिणाम क्या हुआ? You go home and you can read it in 2 Samuel 6:23. There it says that she did not have a child. और वहाँ लिखा हुआ है कि वो बांझ हो गई करके 2 शमूएल 6:23 में। Till she died, she did not have a child. और मरते समय तक उसको कोई संतान नहीं हुआ। Brothers and sisters, it is so important in your life and in my life that it's not only that we worship God, that we have to bring our family, our wife, our children, and then make them worship God in the same way that we worship God. इतना काफी नहीं है कि हम अकेले सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन हम अपने पूरे परिवार को, हमारे बच्चों को परमेश्वर की आराधना में शामिल करना बहुत अनिवार्य है। Hallelujah. हालेलुया। और जोरदार Hallelujah. May God help us to do that. परमेश्वर ऐसा करने में हमारा मदद करने पाए। That the anointing which is upon your head, let it pass on to your husband, let it pass on to your wife, let it pass on to your children, so that it can be a great blessing in your life. हमारे सिर के ऊपर जो अभिषेक है, वो ऐसा हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों तक बहते जाने पाए। Let personal worship influence our family. हमारा व्यक्तिगत आराधना हमारे परिवारों के ऊपर प्रभाव डालने पाए। Let make every family member to burn like you and I
right so that we can worship God in a right way. और हम ऐसा जैसे हम परमेश्वर के लिए जलते हैं आराधना में, वैसे एक एक परिवार के सदस्य के ऊपर वो आग सुलगने हम देने पाएं। From the small age, make your children to be with you in the family prayer, and then make them to really speak and then talk about the character of God and worship God even in your family prayer. छोटे उम्र से ही हमारे बच्चों को भी हम उस प्रकार की आराधना में शामिल करके उनको बोलने देंगे, परमेश्वर के चरित्र को देखने देंगे और उसकी आराधना करने देंगे, उस जगह तक उनको पहुंचाएंगे। Please understand one very important truth. एक बात को जो बहुत सत्य है उसको समझने के लिए आप कोशिश करें। Singing song is only a tool of worship. गीत गाना आराधना का एक माध्यम सिर्फ या एक यंत्र सिर्फ हो सकता It है। is only one part of worship. वो आराधना का सिर्फ एक हिस्सा है। The major area is just looking into the glory of God and then enjoying it. If our family can enjoy that, there is great blessing in our life. लेकिन बड़ा क्षेत्र जो आराधना का है वो ये है कि परमेश्वर को जैसा वो है वैसे उसे निहारना और उसका आनंद लेना और उसका तारीफ करना। The third area of our worship is और तीसरा जो क्षेत्र है हमारा आराधना का, you start worship with a close group of friends that you have. और आप आराधना को जिस किसी से आप घनिष्ठ दोस्ती रखते हैं उनके साथ आप शुरू करें। Please turn with me to the book of Acts chapter 16 verse 25. आप खोलेंगे मेरे साथ प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25वां वचन को। But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. I'm reading Acts chapter 16 verse 25. प्रेरितों के काम 16 का 25 को मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। And 26 verse it says, suddenly there were a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. 26वां वचन यूं कहती है कि इतने में एकाएक बड़ा भूमिडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। Glory be to God for this wonderful verse. परमेश्वर को महिमा मिले इन सुंदर वचनों के लिए। See, here it is talking about the two friends, they just join together, and then when they have a difficulty, they just worship God. तो ऐसे दोस्तों के बारे में यहाँ वर्णन है, जब उनके पास एक बड़ी कठिनाई होती है वो किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करते हैं, इस बात का वर्णन है। They were connected in the ministry. वो सेवकाई में एक साथ जुड़े हुए थे And they had a difficulty in the ministry. और सेवकाई के दौरान उनके लिए कठिनाइयां आई And they both were in deep trouble. और उन दोनों के लिए वो बहुत बड़ा परेशानी थी। Normally when there is a trouble, when two people join together, they will always talk about the problems. आम तौर से जब किसी को परेशानियां होती है, दो जन मिलते हैं तो अपने परेशानियों के बारे में बोलते रहते हैं। See, they both are in chains. और दोनों अभी जंजीरों में हैं। They never discussed about how to come out of the chains. और ये लोग आपस में ये बातचीत नहीं कर रहे थे जंजीरों से बाहर कैसे आना है। And then normally, you know what they would have thought about it. I come on, next day we are going to die. और हो सकता है ऐसे भी बातचीत कर सकते थे कि अगला दिन हमको तो मरना है इन लोगों के हाथ में। They never discussed on those issues. इन बातों के बारे में वो लोग बातचीत आपस में नहीं किए। When brothers and sisters, when they are involved in the ministry, when they come together, immediately they started worshiping God. और ये लोग इस प्रकार के आराधना करने वाले जब ऐसा मौका लग गया उनको तो उस दर्द के बीच में भी परमेश्वर की आराधना करने लगे। In such a way, even the other prisoners could hear that. इस प्रकार से वो लोग किए कि बाकी जो जेल खाना में कैद थे वो बाकी कैदी भी सुन रहे थे। Imagine that, in the area leader level or in the missionary level, we all meet together. और थोड़ा सा कल्पना करके देखिएगा एरिया लीडर के स्तर पर या मिशनरी के स्तर पर हम एक दूसरे से मिलते हैं। Normally, what we discuss? आम तौर से हम आपस में हमारा बातचीत किस प्रकार होती है? We'll discuss about the zonal leader or the regional director. चर्चा क्या होती है हमारे बीच में, चाहे जोनल लीडर के बारे में या कोई रीजनल लीडर या दो अन्य लीडर के बारे में बात करते होंगे। We will not discuss anything else. और
दूसरा चीज को हम चर्चा करते हैं or we will talk about the other church. या हम अन्य कोई कलीसिया के बारे में बातचीत करते होंगे। How many of us as brothers and sisters when we meet, just we say that, come on, let us not have any agenda, let us worship God for 15 minutes. हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया ये सारी बातें छोड़िए, अभी 15 मिनट तक हम परमेश्वर की आराधना करेंगे आपस में। Just look into God. खाली परमेश्वर को निहारेंगे, Enjoy His presence. उसकी उपस्थिति का आनंद लेंगे। There will be great breakthroughs in that area. और वैसे क्षेत्रों में बड़े-बड़े सफलताओं को आप महसूस कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Even in the campus, sometimes, some of my friends, they visit our home. कभी-कभी इस शिविर में, इस हाता में भी कोई दोस्त लोग हमारे पास आते हैं घर में। I go to others' place. और मैं भी किसी और के यहाँ जाता हूँ। We will talk and then have fun, nicely, have fellowship. और हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक सब करते हैं, अच्छा संगति रखते हैं। At the end of the discussion or the meeting, we will see to that, we worship God for 15 minutes, 20 minutes. Sometimes it goes to 45 minutes, 1 hour. और हम लोग इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं कि हम लोग वहां से आने से पहले कम से कम 15 मिनट उस परिवार के साथ आराधना करें। कभी-कभी ऐसा हो जाता है 45 मिनट तक चला जाता है वो समय आराधना का। See, God's presence will come down and break every bondages when brothers and sisters join together and worship God. परमेश्वर की आराधना को जब भाई बहन मिलकर के आपस में एक साथ करते हैं तो बहुत सारे बंधने टूट पड़ेंगे, समस्याएं गिर जाएंगे और सफलताएं प्राप्त होंगी। Hallelujah. हालेलुया। Paul and Silas, they worshipped God and the chains in their hands were fell down. पौलुस और सीलास जब परमेश्वर की आराधना करते हैं दोस्त लोग तो उनके सांकला जो गिर गई है। Even if in your mission field, the place where you are, in your family, if you really want the bondages to be broken, just join together and worship God as friends, and that will bring a lot of deliverance in our lives. आपके सेवका क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में और अन्य जो मोहल्लाओं में भी आप दोस्त मिल करके आप परमेश्वर की आराधना करके देखिए, बंधने टूटेंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, महान कार्य होंगे। When you visit other mission field, और जब आप अन्य कोई कार्य क्षेत्र में जाते हैं, if you are an area leader or if you are in leadership where you have a responsibility to visit somebody, और जब आप कोई एरिया लीडर के रूप में किसी क्षेत्र में जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, उनको देखरेख करने जाते हैं, then talking about official things, और जरूर आप औपचारिक बातों के बारे में बात करते होंगे, take out some time, लेकिन उसके बीचों बीच कुछ समय अलग से लीजिए, without any agenda, just worship God, and that will bring great victory even in our mission field. दूसरे योजनाओं को किनारे रख करके परमेश्वर की आराधना करने में समय बिताइए, बड़े सफलताओं को वो लाएगा। Hallelujah. हालेलुया। We saw 3 areas of worship. और ये 3 ऐसा क्षेत्र है आराधना करने का। Personal worship, व्यक्तिगत आराधना, family worship, पारिवारिक आराधना and worship as friends and close people. और घनिष्ठ मित्र गणों के बीच में और घनिष्ठ जो लोग हैं उनके साथ आराधना करना। And the 4th and the important one, और चौथा और मुख्य भी, that comes into a corporate level of worship. और ये सामूहिक आराधना के बारे में है। That is the same thing which is given for us for this workshop. और इस कार्यशाला में हमारे लिए ये दी गई है। Please turn with me to 2 Chronicles, दूसरे इतिहास के पुस्तक 20th chapter 20वां अध्याय and 21st verse. और 21वां वचन जो And हमारा पहला वचन। here the people of Israel, they are coming across a very big crisis as a corporate body. यहाँ इस्राएली लोग, यहूदा के लोग एक बहुत बड़ा एक ऐसा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। They come across a situation where they have to really face the enemy. यहाँ पे ये लोग शत्रु को सामना करने का स्थिति में हैं। And they know it for sure. Their physical strength is much weaker than the enemy. अच्छी तरह से ये लोग जानते हैं कि इनका शारीरिक बल इस बड़ी भीड़ के सामने नहीं चल सकता। Brothers and sisters, the situation for us in India, भाई बहन, आज हमारा भारतवर्ष का स्थिति, as a believer, as a follower of Christ, if you really go, the physical strength, the numbers which we have may be much lesser than the people who may oppose us. भारतवर्ष में हमारा जो गिनती है, प्रतिशत जितने हम हैं
बहुत कम हो सकती है जो लोग हमारा विरोध करते हैं उनके सामने। But God has already given a weapon in your hand and in my hand. लेकिन परमेश्वर आपको और मेरे लिए एक ऐसा बड़ा हथियार दे दिया है। That is a weapon of love. और ये हथियार है प्रेम का। That is a weapon which is to worship God as a corporate body. और ये एक ऐसा हथियार है परमेश्वर की आराधना सामूहिक रूप से करने का। But at that time in Jerusalem, people were so much disturbed, and then they told the king that, we are not going to make up. और यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे कि राजा के सामने हमसे नहीं हो सकता इन लोगों का सामना करना। And he is encouraging the people. और ये राजा अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है। And in the 20th verse it says like this. और 20वां वचन में ऐसा कहा गया है, Believe in the Lord your God. और वो बोलता है कि अपने परमेश्वर पर विश्वास करो यहोवा पर, And he will establish you. तब तुम स्थिर रहोगे। And believe in his prophets. उसके नबियों की प्रतीति करो, And he shall prosper you. तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। He got a promised word from God. परमेश्वर के पास से एक वायदा वचन को वो प्राप्त किया। But implementation, he used the powerful tool called worship. लेकिन इसको अमल करने के लिए एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है आराधना। And he turned with me to 22nd verse. और 22वां वचन को जरा देखिए उसी। Now when they began to sing and to praise, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। brothers and sisters, listen carefully. When you sit and praise and worship, आप ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों बहनों, आप जब परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, God starts the wrestle against the enemy. और परमेश्वर उस लड़ाई को शुरू करता है शत्रु के साथ। The Bible says like this: the Lord set ambush against the people who are the enemies. लिखा हुआ है, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश लोगों के पर यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया। There are three enemies. वहां पे 3 प्रकार के शत्रु थे। First two people fought with each other. और पहला जो 2 शत्रु थे वो आपस में लड़ने लगे। And after they both finished fighting with each other, और जब वो लोग आपस में लड़ने के बाद, and then they joined together and then finished the third fellow. और ये लोग दोनों मिल करके तीसरा शत्रु को खत्म कर दिए। And I was just reading that, Lord, what a wonderful thing you have done. और मैं जब इस बात को पढ़ रहा था, देख रहा था, मैं बोल रहा था कितना अद्भुत बात आपने किया प्रभु। These Shaphat and all these people, they were actually going to fight 3 people, 3 enemies. यहोशापात को लड़ने के लिए 3 प्रकार के झूठ के शत्रु थे। तो They all the 3 fought within themselves and then they killed themselves. लेकिन ये तीनों शत्रु आपस में लड़ के सब कोई मर गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you can encourage your church to involve in corporate worship, अगर आप अपने कलीसिया को सामूहिक आराधना करने में शामिल करा सकते हैं तो whoever who may come against us will fight among themselves and will be gone. जो कोई हमारे विरोध में लड़ने के लिए आते हैं वे आपस में ही लड़ करके फिर दिखाई नहीं देंगे। The wrestle which you face in your place, और जिस प्रकार के संघर्ष को आप महसूस करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, the things which are so numerous for you, और आपके लिए इतना अनगिनत जो बातें आपके विरोध में खड़ी हो जाती हैं, everything will be broken when you can encourage and challenge our church to rise up as an army in worship. सारी बातें टूट पड़ेंगी जब आप और हम आराधना का सेना के रूप में खड़े हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। May God help us to excel in these 4 areas of worship. परमेश्वर इन 4 आराधना के क्षेत्रों में निपुण होने में हमारे सहायता मदद करने पाए। Let us make a commitment. एक ऐसा समर्पण हम लोग करने पाए। Lord, at any cost, I will not forsake my personal worship to you. प्रभु किसी भी दाम से प्रभु मैं अपना व्यक्तिगत आराधना को बेचूंगा नहीं। Lord, the same way I will not neglect my family. वैसे ही उसी बात के साथ साथ अपने पारिवारिक आराधना को भी छोड़ूंगा नहीं। I will encourage my family. I will encourage my spouse. मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को मैं उत्साहित करूंगा आराधना करने के लिए। I will encourage my children. मेरे बच्चों को उत्साहित करूंगा I आराधना will करने के लिए। encourage them to worship you and enjoy your presence. और मैं उनको उत्साहित करूंगा कि आपकी आराधना करें, तेरी उपस्थिति का आनंद पूरा लें। Lord, I also will use every opportunity with
my friends and fellow workers to worship you. और मेरे सहकर्मियों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मित्रगणों के साथ, सबके साथ आराधना करने के लिए हर एक मौका का इस्तेमाल करूंगा। And as a climax, Lord, I will encourage and empower my church to worship you as an army. और आज के लिए अंत करते हुए प्रभु जी एक सेना के रूप में, एक बड़ा समूह के रूप में तेरी आराधना करने के लिए एक बड़ा समूह को भी मैं शामिल कराऊंगा प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। यहाँ आए हुए सारे लोगों को प्रभु मैं आपका हाथ में सौंपता हूं प्रभु। व्यक्तिगत जीवन में प्रभु कैसे भी प्रभु हर दिन आपका बाहर जोक है प्रभु, आपका उपस्थिति में प्रभु, आपका प्रभु बहुताई से आराधना करने के लिए प्रभु एक नया प्रभु एक निर्णय में अटल रहने के लिए मदद कीजिए प्रभु। अपने परिवार में कितने लोग ठंडा में है प्रभु, बच्चे लोग कभी कभी सुनता नहीं है प्रभु, प्रभु कभी कभी प्रभु मियाँ कभी बीवी प्रभु आराधना में भाग लेने में असमर्थ है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु ये सारे बंधन टूटने पाए, टूटने पाए प्रभु। सब परिवार मिलके आराधना करने के एक वक्त में आने पाए प्रभु। ऐसे प्रभु मित्र लोग सेवकाई में प्रभु भाई बहन मिलते समय प्रभु हम आराधना के लिए ऐसा ही प्रभु आपका उपस्थिति को महसूस करने के लिए प्रभु आराधना करने के लिए एक नया अभिषेक मिलने पाए करके मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। वैसा ही प्रभु सेनाओं का यहोवा का प्रभु आराधना करने के लिए एक बहुत बड़ा सैनिक झुंड को खड़ा करने के लिए सारे भाई और बहनों को ताकत दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूं। अभिषेक कीजिए प्रभु, आपका अभिषेक इनके जीवन में काम करने पाए। सारे इज्जत मान महिमाओं को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और करें।